हेलो एवरीवन, हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम पेज नंबर 328 डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रजनीश एंड सन्स and the additional information given below, prepare trading and profit and loss account for the year ending on 31st March 2018 and balance sheet as on that date। तो हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बाइफरकेट दीज आइटम्स इनटू कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कौन सा बैलेंस शीट में। सो लेट अस सी वन बाय वन। स्टॉक एज ऑन 1/4/2017 मतलब ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज है 6000। नाउ वी डोंट नो ये कैरेज इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे, वी हैव टू अज्यूम दैट दिस इज कैरेज इनवर्ड एंड वी विल ट्रांसफर दिस टू ट्रेडिंग अकाउंट। गेटिंग इट? अगर स्पेसिफिकली नहीं दिया जाता है, वी हैव टू अज्यूम दैट ये कैरेज इनवर्ड है। ऑलराइट, ओके। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कुरियर चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स हमारे ट्रायल बैलेंस में आते हैं, वो हमारे ओल्ड बैड डेट्स होते हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, राइट। ट्रेड एक्सपेंसेस, अब जब भी हमारे पास ट्रेड एक्सपेंस आता है बच्चों, वी हैव टू पॉज एंड चेक कि हमारे ट्रायल बैलेंस में वो जो 4 एक्सपेंसेस मैंने पहले आपको बताए थे उनमें से कोई एक्सपेंस है क्या। वो कौन से एक्सपेंसेस थे? देखो, जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस या फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस। ये चारों में से कोई एक्सपेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्रेड एक्सपेंसेस है वी विल ट्रांसफर टू आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर वो चारों एक्सपेंसेस होते, कोई भी एक होता, तो ट्रेड एक्सपेंसेस वुड हैव गॉन टू आवर ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। ऑलराइट, ओके। ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में माइनस होगा, मशीनरी बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, पेटेंट्स बैलेंस शीट एंड डेटर्स एज वेल बैलेंस शीट। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द क्रेडिट साइड। कैपिटल बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, बिल्स पेएबल बैलेंस शीट, 8% लोन taken on 1/10/2017 बैलेंस शीट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नाउ वी विल वन बाय वन लुक एट द एडजस्टमेंट्स और जहां जहां एडजस्टमेंट्स है वहां पे हम स्टार करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 3 लाख एंड 320, तो वी विल सी दिस लेटर। सैलरीज वर पेड फॉर 10 months ओनली, तो सैलरी के आगे हम स्टार करके रखेंगे। यहाँ पे हम स्टार क्यों करते हैं बच्चों, बिकॉज व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग दीज आइटम्स इनटू आवर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जहां पे भी स्टार किया है वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे एंड वी आर गोइंग टू लीव फ्यू रोज सो दैट हमें एडजस्टमेंट के लिए जगह मिल जाए। ठीक है, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 1 year एंडिंग ऑन 30th June 2018, तो इंश्योरेंस के आगे भी हमें स्टार कर लेना है। वन ऑफ द डेटर्स मिस्टर अमित बिकेम इंसॉल्वेंट फ्रॉम whom 10,000 was not received, तो डेटर्स को भी हम स्टार कर लेंगे। 5% RDD is to be maintained on debtors, तो यहाँ पे अगेन डेटर्स को हम स्टार कर लेंगे। डेप्रिसिएट मशीनरी एंड फर्नीचर एट 10% एंड 5%, तो मशीनरी और फर्नीचर के आगे भी हमें स्टार कर लेना है। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू द फॉर्मेट्स। इस तरह आपको फॉर्मेट बनाना है बच्चों। देखो, यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, बिकॉज दीज आर अकाउंट्स, हम इसे डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे। एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018। ठीक है, और ये किसके बुक्स है, इन द बुक्स ऑफ रजनीश एंड सन्स, तो यहां पे लिख देंगे हम इन द बुक्स ऑफ रजनीश एंड सन्स। ठीक है, इस तरह आपका फॉर्मेट होगा। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वन बाय वन लेट अस ट्रांसफर दीज बैलेंसेस टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। ओके बच्चों, देखिए इस तरह से आपको सब ट्रांसफर कर लेना है आपके ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। पहली एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 3 लाख कॉस्ट प्राइस
and 3,20,000 market price. Now we know that closing stock का हम वैल्यू कैसे करते हैं, cost of market price whichever is lower. तो यहाँ पे 3 lakhs लोअर है तो क्लोजिंग स्टॉक हम वैल्यू करेंगे 3 lakhs पे. तो इसके दो इफेक्ट्स क्या आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे. तो यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे भी हमें लिख लेना है क्लोजिंग स्टॉक ओके. प्लीज रिमेंबर जैसे ही आप कोई भी एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स देते हो बच्चों, मिनिमम 2 इफेक्ट्स यू हैव टू गिव देन एंड देयर. ओके, ऐसे मत सोचना ये इफेक्ट हम बाद में देंगे, वी फॉरगेट एट द एंड. ऑलराइट, जैसे ही एडजस्टमेंट पढ़ोगे आपको 2 इफेक्ट्स तो देने ही देने हैं. ऑलराइट, ओके. आगे, सैलरीज वर पेड फॉर 10 months ओनली. अभी जो सैलरी हमारे ट्रायल बैलेंस में है वो कितने दिख रही है, देखो सैलरी इज अपियरिंग एट 60,000. ये हमारा वर्किंग नोट है और ये 10 months की सैलरी है, राइट. अभी हमारा जो टोटल साल है वो कितना है, 12 months का है. इसका मतलब 2 महीने की सैलरी जो है दैट इज आउटस्टैंडिंग. ये सैलरी हमने पे नहीं की, दैट मीन्स वो हमारा ऑब्लिगेशन है जो पे करना पड़ेगा. तो अभी पहले तो अमाउंट निकाल लेते हैं दैट कितनी है 2 महीनों की सैलरी. ठीक है, सो कैसे करेंगे, इस तरह से हम लिखेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 60,000 इंटू 2/10 कितना आ रहा है, 12,000. ठीक है, तो अभी 12,000 ये 2 months की सैलरी जो हमारी पेंडिंग है ये हमें ऐड करना है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज दिस इज माय एक्सपेंस एंड बिकॉज दिस इज माय ऑब्लिगेशन. ये हमारे बैलेंस शीट में दिखेगा ऑन द लायबिलिटी साइड. ठीक है, सो 12,000 हम इस तरह से ऐड करेंगे. देखिए ये जो सैलरीज है यहाँ पे वी आर गोइंग टू ऐड 12,000 एड आउटस्टैंडिंग. ओके, 60 plus 12 दैट इज 72,000. ये माइनर मिस्टेक्स हो जाते हैं यहाँ पे एडिशन करते वक्त, तो प्लीज एंश्योर दैट यू आर वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग ऑल द कैलकुलेशंस. ठीक है, और ये मेरा जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे. तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000. ओके, आगे insurance is paid for 1 year ending on 30th June 2018. Now be very very careful. 1 year ending on 30th June ऐसे बोला है, मतलब जो इंश्योरेंस का पेमेंट है वो 30th जून 2018 से लेके पिछला 1 साल, मतलब पिछला 1 साल कब से स्टार्ट होगा, 1 जुलाई 2017. तो 1 जुलाई 2017 से लेके 30th जून 2018 के लिए हमने कुछ इंश्योरेंस पे किया है. वो कितना है, लेट अस सी. इंश्योरेंस हैज बीन पेड 8,000 रुपीज. ठीक है, तो देखो हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे यहाँ पे. लुक एट दिस टाइमलाइन, 30th जून 2018 तक जो एंड होता है साल वहां पे. सो 1 जुलाई 2017 को वो साल स्टार्ट हुआ, 30th जून को एंड हो गया. ठीक है, लेकिन बीच में क्या हो गया, बीच में यहाँ पे आ जाता है 31 मार्च 18. देखिए 31 मार्च 18 को हमारा ईयर एंड हो रहा है, राइट. सो 31 मार्च 18 तक का जो एक्सपेंस है बच्चों वो इस साल का है, राइट. लेकिन 31 मार्च 18 से आगे का जो एक्सपेंस है वो नेक्स्ट ईयर का है. लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ मंथ्स. देखिए 31 मार्च 18 को खत्म हो गया ये साल, तो 1 अप्रैल से लेके 30th जून, अप्रैल, मई एंड जून, 3 months. ये जो 3 महीने हैं इसका एक्सपेंस आज हमने पे कर दिया, लेकिन उसकी जो सर्विस है वो हमें अगले साल मिलने वाली है, राइट. तो इसका मतलब ये जो एक्सपेंस है 3 महीने का दैट इज आर प्रीपेड एक्सपेंस. आर यू गेटिंग दिस? इस साल हमने पूरा एक्सपेंस पे कर दिया, लेकिन कुछ हिस्सा अगले साल जा रहा है. वो कितना है हिस्सा, 3 months का. तो जो 3 months का एक्सपेंस है वो प्रीपेड हो जाता है. सो इसीलिए वो जो प्रीपेड एक्सपेंस है हम क्या करेंगे, इस साल के इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे, बिकॉज हमें जो सर्विस है वो अगले साल मिलने वाली है और बैलेंस शीट में हम एसेट साइड पे दिखाएंगे. ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द कैलकुलेशन. टोटल कितना है, 8,000 का इंश्योरेंस है. तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए 8,000 का इंश्योरेंस इज फॉर 12 months, राइट.
तो 3 महीने के लिए कितना, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई 8,000 into 3 by 12, this gives us 2,000। तो ये जो 2,000 है ये मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो मैं इस साल के इंश्योरेंस में से माइनस करूंगी ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में, बिकॉज ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है, दिस बिकम्स माय एसेट, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा। सो लेट अस डू दैट। यहाँ पे इंश्योरेंस में से हम 2,000 माइनस कर देंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे 6,000 लेस प्रीपेड इंश्योरेंस एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, तो बैलेंस शीट में चलते हैं, यहां पे एसेट साइड पे लिख देंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। ओके, आगे वन ऑफ द डेटर्स मिस्टर अमित बिकेम इंसॉल्वेंट फ्रॉम whom 10,000 was not received। अगर इंसॉल्वेंट हो गया डेटर, इसका मतलब ये मेरा बैड डेट हो गया, जो पैसा उससे मिलने वाला था वो अभी इररिकवरेबल है, तो ये मेरा फर्दर बैड डेट्स है या न्यू बैड डेट्स है। तो मैं क्या करूंगी, मेरे जो बैड डेट्स दिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें मैं ये अमाउंट ऐड करूंगी, राइट। एंड सेकेंड इफेक्ट होगा, मेरा जो डेटर दिख रहा है बैलेंस शीट में, वहां से मैं माइनस करूंगी, ठीक है। यहां मैंने पूरा डिटेल लेक्चर लिया हुआ है बच्चों, ये बैड डेट से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट्स का। वी हैव कवर्ड वैरायटी ऑफ एडजस्टमेंट्स इन दैट लेक्चर। अगर कोई भी डाउट आपको लग रहा है ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट में, यू कैन गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट। आई हैव गिवन द लिंक इन द आई बटन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो चलो ये जो 10,000 है हम यहाँ पे बैड डेट्स में ऐड कर लेंगे, एड न्यू बैड डेट्स। और सेकेंड इफेक्ट, डेटर्स में से माइनस करेंगे हम बैलेंस शीट में, तो 10,000 1,80,000 लेस बैड डेट्स, गेटिंग इट? ओके, तो यहां पे टिक कर लेते हैं। अभी आगे क्या दिया है देखो, 5% RDD is to be maintained on debtors। जैसे कि हमने पहले वाले लेक्चर्स में देखा, whenever we have to calculate RDD, हम डेटर्स का बैलेंस देखते हैं इन द बैलेंस शीट, नॉट इन द ट्रायल बैलेंस। तो बैलेंस शीट में डेटर्स अभी हमारे कितने पे दिख रहे हैं, सी 1,80,000 पे अभी दिख रहा है। नाउ इसका 5% इज माय फर्दर बैड डेट्स, इसका 5% कितना आ रहा है, 9,000 रुपीज। तो मैं 9,000 यहां माइनस करूंगी बच्चों, लेस न्यू RDD। ओके, ऑलवेज रिमेंबर whenever we are calculating the reserve for doubtful debts, we have to calculate on this amount। मैं हर बार आपको ये बोलती हूँ बच्चों, बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कितने बार हमसे ये गलती हो जाती है, हम ट्रायल बैलेंस के अमाउंट पे RDD कैलकुलेट कर लेते हैं। वो नहीं करना है। बैलेंस शीट में हमारे डेटर्स कितने पे दिख रहे हैं वो हम देखेंगे, एंड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस अमाउंट। क्लियर? ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वहां ये अमाउंट हम ऐड कर लेंगे। तो यहां पे हम ऐड करेंगे 9,000, ऐड न्यू RDD 26,000, गेटिंग इट? ओके। डेप्रिसिएट मशीनरी एंड फर्नीचर एट 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। अभी रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है बच्चों, जो पहले बोला गया, जैसे मशीनरी बोला गया है तो पहला डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कितना है, 10%। तो मशीनरी के लिए 10% डेप्रिसिएशन एंड फर्नीचर का डेप्रिसिएशन विल बी 5%। ओके, यहां बेसिक एरर हो जाता है, हम गलत कर देते हैं, तो ये बहुत याद रखना है आपको, रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है, ठीक है। अभी मशीनरी पे 10%, मशीनरी बैलेंस शीट पे कितने पे दिख रही है, लेट अस सी 3 लाख, 3 लाख का 10%, दैट मींस 30,000 इज माय डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो यहां पे मैं लिख देती हूं लेस डेप्रिसिएशन। तुरंत इसका सेकंड इफेक्ट मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं, यहां पे लिख देंगे 2 डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, 30,000। ओके, एंड सेकंड डेप्रिसिएशन इज ऑन फर्नीचर फॉर 5%। तो देखते हैं फर्नीचर कितने पे दिख रहा है,
1,50,000, इसका 5%, दैट मीन्स 7,500. तो यहां पे लिख देंगे हम लेस डेप्रीसिएशन 142,500. और तुरंत सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पे हम ऐड कर देंगे 7,500 फर्नीचर, 37,500. ठीक है, ओके. अब और कुछ बचा है क्या? लेट अस सी. नथिंग इज रिमेनिंग इन दी एडजस्टमेंट्स. अभी हम एक बार ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं और ट्रायल बैलेंस में कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या वो हम कंफर्म कर लेंगे. लेट अस सी. देखिए ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे हमें दिख रहा है 8% लोन टेकन ऑन 1/10/2017. सी दिस इज गिवन हियर, राइट. अब ये 8% इस तरह हमें क्यों दिया गया है बच्चों? बिकॉज ये जो लोन हमने लिया है वहां पे हमें 8% से इंटरेस्ट पे करना है. ओके तो अभी 8% ऑन 1 लाख कितना आता है हमारे वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट कर लेंगे. 1 लाख का 8% दैट इज 8,000. नाउ वी हैव टेकन द लोन ऑन 1/10/2017. 8,000 पूरे साल का इंटरेस्ट है लेकिन हमने लिया है 1/10 को. दैट मीन्स हमारा जो इंटरेस्ट है 1/10/2017 से लेके 31 मार्च 2018 इन महीनों के लिए कैलकुलेट होगा, राइट. सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने महीने हो गए? 6 मंथ्स. ओके तो देखिए 8,000 है फॉर 12 मंथ्स, करेक्ट. तो 6 महीनों के लिए हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 8,000 इंटू 6/12, दिस इज गिविंग अस 4,000. ठीक है, 4,000 हमारा इंटरेस्ट है. नाउ जस्ट फॉर क्रॉस चेकिंग लेट अस सी वेदर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है क्या इस साल. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलो और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन हमें दिख रहा है क्या? लेट अस सी. देखिए देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन लोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसका मतलब ये जो 4,000 है ये पूरा के पूरा अमाउंट अनपेड है. वी हैव नॉट पेड अ सिंगल रुपी टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन इन दिस पर्टिकुलर ईयर. तो ये टोटल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है. तो दिस बिकम्स माय ऑब्लिगेशन. इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे दिखेगा इंटरेस्ट ऑन लोन 4,000. एंड एज दिस इज माय एक्सपेंस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा. ठीक है, तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में यहां पे हम लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन 4,000. एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में. यहां पे हमें लिखना है इंटरेस्ट ऑन लोन 4,000. ठीक है, और भी कुछ है क्या? देखो ट्रायल बैलेंस में और कुछ बाकी है क्या? नो, नो अदर हिडन एडजस्टमेंट इज देयर. तो अभी हमें क्या करना है? वन बाय वन वी आर गोइंग टू क्लोज ऑल आवर अकाउंट्स. तो ट्रेडिंग अकाउंट पहले क्लोज कर लेते हैं. नाउ एज वी कैन सी क्रेडिट साइड की टोटल हमें ज्यादा दिख रही है. तो यहाँ पे क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 6 लाख. ठीक है, तो यहाँ पे मैं 6 लाख लिख लेती हूँ. और ये 6 लाख में से हम डेबिट साइड माइनस करेंगे तो देखो कितना बच रहा है. सो माय बैलेंस हियर इज 55,000 इन द ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज क्रेडिट साइड इज हायर. तो ये हो जाता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड पे 55,000 हम लिख लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट. ओके अब क्या करना है? अब हमें टोटल करनी है डेबिट और क्रेडिट साइड की इन द रफ वर्क ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टोटल हम एक बार रफ में कर लेते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड की दोनों भी, बिकॉज वी डोंट नो विच साइड इज हायर. ठीक है, क्रेडिट साइड हमें पता है 55,000 है. लेट अस सी डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही है. मेरी डेबिट साइड की टोटल आ रही है 1,69,700. दैट मीन्स डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है. तो यहां पे मैं 1,69,700 लिख लेती हूं. और जहां पे भी डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आ गई इसका मतलब देयर इज अ नेट लॉस. तो नेट लॉस हम लिखेंगे यहां पे. तो बाय
net loss transferred to capital account. कितनी है अमाउंट? 1,14,700. इतना हमारा लॉस हुआ है इस साल. तो ये लॉस हमें ट्रांसफर करना है हमारे कैपिटल अकाउंट में. अगर प्रॉफिट होता तो हम ऐड करते थे, बट दिस इज अ लॉस, सो वी हैव टू डिडक्ट इट. तो यहां पे हम माइनस करेंगे लेस नेट लॉस $1,14,700. आउटर कॉलम 4,70,300. अब हमें क्या करना है? बस अभी हमें बैलेंस शीट के एसेट्स और लाइबिलिटीज साइड की टोटल लेनी है. एंड इफ वी हैव डन एवरीथिंग करेक्टली, ये हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा. सो लेट अस सी. 9,35,500. 9,35,500. राइट? अभी देखो हमारा बैलेंस शीट इस तरह से टैली हो गया बच्चों. अगर यहां तक बहुत अच्छे से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. इट इज जस्ट अ स्मॉल कमेंट फॉर यू, बट इट गोज अ लॉन्ग वे इन द ग्रोथ ऑफ द चैनल. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.